Hello dear English learners, welcome to another English lesson today. I am Priyanka Chaudhary. You know what, जब पहले कोई मुझसे मेरा नाम पूछता था by saying what's your name, तो मेरा जवाब होता था my name is प्रियंका चौधरी all the time, बस यही बोलती थी. और जब कोई मुझसे मेरी एज पूछता था by saying how old are you, तो मेरा जवाब होता था I am 25 years old. और हमेशा मैं ऐसे ही जवाब देती थी. बट यू नो वॉट, अब अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट्स योर नेम, तो मेरा जवाब होता है आई एम कॉल्ड प्रियंका चौधरी. यू कैन एड्रेस मी एज प्रियंका चौधरी. दिस इज़ प्रियंका चौधरी. पीपल कॉल मी प्रियंका चौधरी बट यू कैन कॉल मी पीसी. आई एम नोन एज प्रियंका चौधरी. आई एम प्रियंका चौधरी. सो अभी आपने देखा मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर कई अलग अलग तरीक़ों से किया. तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बेसिक से एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू मल्टीपल वेज ऑफ आंसरिंग कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. सो व्हाट्स योर नेम का मल्टीपल आंसर्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ. नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी हाउ आर यू. तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, और आप सिंपली आंसर करते आए हैं आई एम फाइन, देन लेट्स लर्न द बेटर वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन. यू कैन से सेम एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, और आई हैव बिन बिजी, मैं अभी काफ़ी टाइम से बिजी हूँ. और यू कैन आंसर फाइन, व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूँ, आप बताइए. और यू कैन से आई एम गुड एंड यू. और यू कैन आंसर प्रीटी गुड. या आप कह सकते हैं आई एम ऑल राइट थैंक्स. या आप कह सकते हैं गुड इनफ. नेक्स्ट वे इज़ थैंक्स फॉर आस्किंग, आई एम डूइंग वेल. और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इन दैट केस यू कैन से आई एम नॉट डूइंग ग्रेट. और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट वेल, व्हाट अबाउट यू. या आप कह सकते हैं इनफॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम हैंगिंग इन देयर. एंड योर सेल्फ आई एम हैंगिंग इन देयर. इसका मतलब है कि मैं ठीक ठाक हूँ, लाइफ में कुछ है अप्स एंड डाउन्स, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट आई एम फाइन, आई एम मैनेजिंग. आप अपना बताइए. सो आई एम हैंगिंग इन देयर, व्हाट अबाउट यू. और यू कैन से आई एम हैंगिंग इन देयर एंड योर सेल्फ, लाइक दिस. हियर इज़ द नेक्स्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. दिस इज़ हाउ ओल्ड आर यू. तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितने साल के हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं आंसर करने में, देन यू कैन से आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड. जो भी आपकी एज है आप बता सकते हैं. और कई बार हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कई लोग तो बुरा मान जाते हैं. तो इस सिचुएशन में हम कैसे आंसर करें, लेट्स हैव अ लुक. यू कैन से आई एम इन माई अर्ली 30s, आई एम इन माई मिड 30s, आई एम इन माई लेट 30s. तो अगर आपने अर्ली बोला और 30s बोला, इसका मतलब आपकी एज अभी 30, 31, 32 ऐसे कुछ हो सकती है. और अगर आप कहते हैं आई एम इन माई मिड 30s, इट मीन्स आपकी एज 34, 35, 36 इसमें से कुछ हो सकती है. और इफ़ यू आर सेइंग आई एम इन माई लेट 30s, इट मीन्स आपकी एज 38, 39 और मे बी 40 भी हो सकती है. सो इस तरीके से अगर आप आंसर करते हैं तो आपने एग्जैक्ट एज अपनी नहीं बताई, राइट. आपने ये सामने वाले पर छोड़ दिया कि वो गैस करे आपकी क्या एज होगी. एंड अगर आप बोलना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से आंसर करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम एजलेस एंड टाइमलेस. और यू कैन से यंगर देन आई लुक, जितनी मैं दिखती हूँ उससे तो यंग हूँ. और यू कैन से व्हाट डू यू थिंक, हाउ ओल्ड डू आई लुक, तुम्हें क्या लगता है मैं कितने साल की लगती हूँ. और यू कैन से इट्स अ सीक्रेट. और आई एम नियर योर एज, कि मैं तुम्हारी जितनी ही हूँ. इस तरीके से भी आप अपने एज को बता सकते हैं. और हाँ, एक और तरीका है, यू कैन से इट्स रूड टू आस्क पीपल देयर एज. इट्स रूड टू आस्क पीपल देयर एज. तो अगर आपको आंसर ही नहीं करना है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ये क्वेश्चन ही पसंद नहीं आया आपको, इन दैट केस यू कैन से इट्स रूड टू आस्क पीपल देयर एज, कि लोगों से उनकी एज पूछना अच्छी बात नहीं है, इट्स रूड. तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. यू कैन आंसर लाइक
My hobbies include painting, dancing, hiking, and reading books. Or you can say, I enjoy reading, painting, and cooking. I'm passionate about photography, traveling, and trying new cuisines. In my free time, I love gaming, watching movies, and exercising. I am into meditation and listening to music. I find joy in reading books and playing badminton. And here is the next question. Where do you live? आप कहाँ पे रहते हैं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो आप कैसे करेंगे? You can answer like, I reside in New Delhi. Or you can say, my residence is in Delhi. I am currently based in Delhi. I am situated in the capital of India. I call Delhi my home. और अगर कोई आपसे पूछे What do you do? आप क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं? Then you can answer something like this. I work as a software engineer. I work as a software engineer. Or you can say, I am a teacher and I work at a government school. I am a teacher at government school. Or you can say, I am freelance writer and editor. I am freelance writer and editor. I am currently studying computer science at university. I am currently studying computer science at university. I run my own small business selling groceries, or you can say jewelry. I run my own small business selling groceries. Next one. I am a doctor specializing in pediatrics. I am a doctor specializing in pediatrics. Or you can say, I am a stay-at-home parent taking care of my 2 young children. I am a stay-at-home parent taking care of my 2 young children. Or you can say, I am a full-time student majoring in English. I am a full-time student majoring in English. I am in between jobs at the moment and actively job hunting. I am in between jobs at the moment and I am actively job hunting. इसका मतलब ये कि आप जॉब्स की तलाश कर रहे हैं, आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं. Here is the next one, a very commonly asked question, especially in interviews. What's your educational qualification? What's your educational qualification? So you can answer something like this. I hold a master's degree in maths. I hold a master's degree in maths. Or you can say, I graduated with a bachelor's degree in business administration. I graduated with a bachelor's degree in business administration. I have a diploma in graphic design. I have a diploma in graphic design. Or you can say, I completed my PhD in environmental science last year. I completed my PhD in environmental science last year. Or I am currently pursuing a bachelor's degree in economics. I am currently pursuing a bachelor's degree in economics. Another way to answer this question, I attended vocational training in fine arts and received a certificate. I attended vocational training in fine arts and received a certificate. I have a high school diploma and several industry certifications in IT. I have a high school diploma and several industry certifications in IT. Or you can answer something like this. I studied political science as an undergraduate at Delhi University. I studied political science as an undergraduate at Delhi University. Here is the next question. What do you take in breakfast? What do you take in breakfast?
आप ब्रेकफास्ट में, सुबह के नाश्ते में क्या खाते हैं? सो यू कैन आंसर समथिंग लाइक दिस. आई यूजुअली स्टार्ट माई डे विद ओट मील टॉप्ड विद फ्रेश फ्रूट. आई यूजुअली स्टार्ट माई डे with oatmeal topped with fresh fruit. My go-to breakfast is scrambled eggs with toast and avocado. My go-to breakfast is scrambled eggs with toast and avocado. I enjoy a bowl of yogurt with aloo paratha. I enjoy a bowl of yogurt with aloo paratha. I like to take banana shake for breakfast. I like to take banana shake for breakfast. I often have a bowl of cereal with almond milk. I often have a bowl of cereal with almond milk. My breakfast routine includes whole grain toast with peanut butter and banana shake. My breakfast routine includes whole grain toast with peanut butter and banana shake. Or you can say, I prefer a simple bowl of fruit and nuts in breakfast. I prefer a bowl of fruits and nuts in breakfast. Let's have a look at the next question. How do you go to work? Or how do you commute to work? Means आप अपने काम पर कैसे जाते हैं? So you can answer something like this. I drive to my work. Means मैं ड्राइव करके जाता हूँ. Or I take public transport to work. I take bus to work. I take train to work. Or you can say I bike to work. Means मैं बाइक से जाता हूँ. I walk to work. Means मैं चल कर जाता हूँ. Next, I telecommute and work from home. मीन्स मैं घर से काम करता हूँ. I use a combination of walking and public transportation. I use a combination of walking and public transportation. मीन्स मैं बस या ट्रेन से भी जाता हूँ प्लस मुझे वॉक भी करना होता है, तो मैं कॉम्बिनेशन में जाता हूँ. ऑलराइट, वॉक भी करता हूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करता हूँ. और यू कैन से I use a ride sharing service like Uber. I use a ride sharing service like Uber. Here is the next commonly asked question. How was your day? आपका दिन कैसे था? So you can answer like, it was great. Thanks for asking. बहुत अच्छा दिन था, पूछने के लिए thank you. Or you can say, it was a busy day but productive. It was a busy day but productive. Or not too bad, just another day. बाकी के दिनों जैसा ही था, इतना बुरा भी नहीं था. Not too bad, just another day. It was fantastic. I got a lot done. It was fantastic. I got a lot done. It was okay, nothing special. It was okay, nothing special. Pretty rough actually. Pretty rough actually. It was challenging, but I managed. It was challenging, but I managed. It was tiring, but I'm glad it's over. It was tiring, but I'm glad it's over. It was a mixed bag, some good, some not so good. It was a mixed bag, some good, some not so good. मतलब दिन मिला जुला था, कुछ अच्छा कुछ बुरा. It was a mixed bag, some good or some not so good. And that's it for today's video. So we have just learned multiple ways to answer these 10 commonly asked questions. I believe you thoroughly enjoyed watching this video and learning at the same time. If it is so, please let me know in the comment, and yes, again I'm reminding you to like and subscribe to my channel. Thanks again. I will see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.